श्रेष्ठ पुरुषों की महिमा। वैश्व देति उन्नति देति आगातः देवी। सब विदुषी स्त्रियों में उत्तम पवित्रता करते हुए सकल विद्याओं को पढ़ाने वाली ब्रह्मचारिणी कन्याएं हमको प्राप्त होवें। यस्याम इमाम बह्या तन्वः बीत पृष्ठा। जिसके होने में बहुत सी विद्याओं और विविध प्रश्नों की जानकारी हो। तया वयम सदमादेशु मदंतः रमणीय पतयः श्याम। उससे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, भार्याओं को प्राप्त होकर हम लोग समान स्थानों में आनंद युक्त हुए ऐश्वर्य के स्वामी हों। यम राज्ये ये समानः समनसः पितरः। नियमनकर्ता के राज्य में जो समान मन वाले और समान चित्त वाले प्रजा के रक्षक अधिकारी जन हैं, तेषां लोकः सुधानमः यज्ञः देवेषु कल्पताम्। उनका निवास स्थान अन्न सत्कार और यज्ञ देवताओं के तृप्त करने में समर्थ हों। जीवेषु ये माम कहा जीवा। जीवित मनुष्यों में जो मेरे जीवित पिता आदि हैं, तथा समानः समनसः। समान गुण कर्म स्वभाव और समान धर्म में मन रखने वाले मेरे प्रेमी जन हैं। तेषां श्री अस्मिन् लोके शतम समाह मह्यम कल्पता। उनके समान लक्ष्मी व संपत्ति इस लोक में 100 वर्ष तक अर्थात पूर्ण आयु पर्यंत मेरे में रहे। अहम मर्त्यानां द्वैसरति अक्षरणम। मैंने स्मरण धर्म मनुष्यों के 2 मार्ग श्रवण किए हैं। एक पितॄणाम पितरों का पितृयमान उत देवानाम, और दूसरा देवताओं का देवयान मार्ग है। यतः पितरम मातरम अंतरा इदम विश्वम एजत। जो पिता और माता के बीच दोनों के संसर्ग से उत्पन्न यह समस्त चर जीवित संसार है, वह ताभ्याम सम एति। उन 2 मार्गों से ही सुख पूर्वक मिलकर चलता है। इदम में हवि, यह मेरा हविर द्रव्य। प्रजननम 10 वीरम सर्वगणम। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि स्वस्थये अस्तु। उत्तम संतान उत्पन्न करने वाला, 10 प्राणों को शक्ति को बढ़ाने वाला, संपूर्ण अंगों को पुष्ट करने वाला, आत्मा को प्रसन्न करने वाला, प्रजा की बुद्धि करने वाला, गौ आदि पशुओं को संख्या में अधिक करने वाला, लोक को आश्रय दिलाने वाला, अभय प्रदान करने वाला और कल्याणकारी करने वाला हो। अग्निम में बहुलाम प्रजाम करोतु। अग्नि मेरे प्रजा की वृद्धि करे। और अस्मासु यन्नम पयरेता धत्ता। हम में अन्न दुग्ध और वीर को धारण करावे। वे अब्रकः ऋतज्ञः पितरम हवेषु असुदुधिः। जो शत्रु रहित सत्य के जानने वाले पिता आदि बड़े लोग सब व्यवहारों में प्राण का उत्तमता से संरक्षण करते हैं। तेना उत अवंतु। वे हमारी उत्तम रक्षा करें। और जो सौम्यासः अपने पराश मध्यमा पितर उदीरताम संत्यादि गुण संपन्न प्रथम अवस्था युक्त उत्कृष्ट अवस्था वाले तथा बीच के अवस्था वाले विद्वान पिता आदि लोग हैं। वे सब हमको अच्छी प्रकार प्रेरणा करें। हमारे जो पिता आदि पूजनीय जन अंगिरसः नगवा अर्थारवणः भृगवा सौम्यासः। अग्नि के समान तेजस्वी नवीन प्रगति करने वाले, शत्रु से कभी भी परास्त न होने वाले, दुष्टों को भुनने वाले और सोमयाग करने वाले लोग हैं। तेषां यज्ञयानां सुमुत्रौ भद्रे सौमनसे वयम श्याम। उन यज्ञ करने वाले पुरुषों को सोमति और कल्याणकारी विचारधारा में हम सदा रहने वाले हैं। ये नः सौम्यासः वसिष्ठाः पूर्वे पितरः सोमपीठम अनुहरे। जो हमारे शांत्यादि गुणों से युक्त निवास करने वाले पिता आदि सोमपान के अनुकूल आचरण करते हैं। ते भी उसद भी हविर्षि उसन सन्नाणायम। उन हमारे हित की इच्छा करने वाले और हवनीय पदार्थों की इच्छा करने वाला नियमन करने वाला प्रतिकाम अत्तु अपनी कामना के अनुकूल उपभोग करें। हे सोम,
त्वं प्रचिकितः तुम कांति युक्त हो, त्वं मनीषा रजिष्ठम पंथा अनुनेषि, तुम अपनी बुद्धि द्वारा सीधे देवयान मार्ग को प्राप्त कराते हो। हे इंदो, सोम न धीरा पितरः, हमारे धैर्यवान पिता आदि ज्ञानी लोग तब प्रणीति देवेषु रत्नम, अवजंतः तुम्हारे आश्रय से देवताओं में उत्तम धन को प्राप्त किए हैं। हे सोम, हे पवमान पवित्र करने वाले, त्वया हिनः पूर्वे धीरा पितरः कर्मणि चक्रु, ते सहाय से ही हमारे धैर्यवान पितर सब कर्मों को करने में सफल हुए, और तुम स्वयं अवात वन वन पर धीनः, किसी से पीड़ित न होकर सेनाओं को उचित स्थान पर संव्युक्त करते हुए चारों ओर स्थित शत्रुओं को दूर करके हटाओ। वीरे भी अश्वे भी न मध्वा भव, वीर अश्वारोहियों द्वारा हमारे लिए इंद्र जैसा परम ऐश्वर्यवान हो। हे सोम, पालकों के साथ मिलन करता हुआ तू अनुध्यावा पृथ्वी आतदंतः, ध्यावा पृथ्वी के अर्थात सूर्य और पृथ्वी के मध्य में सुख का विस्तार करो। हे इंद्र सोम, तस्मै ते वयम हविषा विधिम, उस तेरे लिए हम हवन करके यज्ञ करें, और हम रय्यणाम पतयः श्यामः, ऐश्वर्य के स्वामी हों। ते बहिर्षतः पितरः, उत्तम सभा में उत्तम आसनों और श्रेष्ठ पदों पर स्थित पालक जनों, वह इमाम हव्याम चक्रम, तुम्हारे लिए इन अन्न आदि भोग्य पदार्थों को हम उत्पन्न करते हैं। जो सौम्यास पितरः, सोम याग करने वाले पितर अर्थात रक्षक लोग अति उत्तम प्रिय यज्ञ में बहुला बुलाए जाते हैं। ते यह आगमंतु, वह इस यज्ञ के स्थान में आगमन करें, वे हमारे वचनों को श्रवण करें, हमको अधिक उपदेशों से बोध करें और हमारी रक्षा करें। जो सोम के समान शांत सम आदि गुणयुक्त आग्नेय आदि से होने वाले यज्ञ की विद्या में निपुण हमारे पालक जन हैं, वे विद्वानों से चलने योग्य दिव्य मार्गों से आवें, वे ही इस यज्ञ में अन्न आदि द्वारा संतुष्ट होकर दिव्य ज्ञान का उपदेश करें और हमारी सदा रक्षा करें। हे अग्निस्वातः पितरः, अग्नि आदि से होने वाले यज्ञों में निपुण संरक्षक याजक जनों, तुम लोग यह आगक्ष यहाँ आओ और सुप्रणीतया सदा सदा सदत श्रेष्ठ नीति वाले सभा स्थान में बैठ जाओ। प्रयतान हविर्षि अत्ता, अति प्रयत्न से सिद्ध किए हुए इन हविष्यों का स्वीकार करो। जो अग्नि विद्या को अच्छी प्रकार जानने वाले तथा जो अग्नि विद्या से भिन्न अन्य विद्याओं को जानने वाले ज्ञानी लोग प्रकाश के बीच अपनी धारण शक्ति से आनंद को प्राप्त करते हैं, उन लोगों के लिए स्वयं प्रकाशमान परमात्मा इस मनुष्य को प्राप्त होने वाले शरीर को योग्य रीति से सामर्थ्यवान करते हैं। हे यज्ञ के करने वाले, यज्ञ की अग्नि विद्या को अच्छी प्रकार जानने वाले ज्ञानियों को हम लोग उत्तम पुरुषों प्रशंसा करके यज्ञ में बुलाते हैं। वे बुद्धिमान लोग हमारे लिए बुलाने के योग्य हों, और वयम रयिणाम पतयः श्याम, हम इससे धनों के स्वामी हों। हे विश्व पितरः, समस्त पालक पुरुषों, तुम लोग केन चित न पुरुषता हंसिष्टः, किसी हेतु से भी हमारी जो पुरुषार्थ शक्ति है उसको मत नष्ट करो, जिससे हम लोग सुख को कराम प्राप्त करें। यतः सह जो तुम्हारा अपराध है उसको हम छुड़ावें। तुम लोग इस यज्ञ को उत्तम प्रकार से प्रशंसा करने योग्य अपराध है। और हे पितर पालक जनों, तुम इह आरूढ़ नाम उपस्थे आसीनासः, इस गृहस्थ आश्रम में गौर वर्ण स्त्रियों के समीप में बैठे हुए पुत्रेभ्यः दासु से मर्त्याय रयि धत्ता, पुत्रों के लिए और दाता मनुष्यों के लिए धन का दान करो। तस्य वस्य प्रयक्षतः, उसे श्रेष्ठ ऐश्वर्य को प्रदान करो, जिससे वे सब लोग बल को धारण करें। हे कव्य वाहन, बुद्धिमानों के समीप उत्तम पदार्थ पहुंचाने वाले अग्नि, तुम वाणियों से वर्णन करने योग्य विद्वानों से संबंध करने वाले जिस श्रेष्ठ धन को जानते हो उसको भी हमारे लिए प्रदान करो। जो अग्रणी पुरुष विद्यार्थियों को प्रकाश से प्रकाशमान
मेधावी पुरुषों के योग्य वचनों को धारण करने वाला, सत्य ज्ञान के बढ़ाने वाले पालक पुरुषों को सत्कार से सत्कृत करता है। और हव्यान देवेभ्यः पितृभ्यः आम प्रवोचति, ग्रहण करने योग्य हवनीय पदार्थों को ज्ञानवान पुरुषों और पालक जनों के लिए प्रवचन द्वारा सर्वत्र उपदेश द्वारा प्रसिद्ध करता है, वही सर्वत्र विख्यात होता है।